हेलो फ्रेंड्स, आज हम होम साइंस का टॉपिक नाड़ी, श्वास, गति और ताप को कंप्लीट करेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये भाषा में स्पीच डिफेक्ट को जो है वो क्लियर किया है, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा यहाँ से ब्लड प्रेशर, ये नब्ज जिसे नाड़ी भी कहते हैं, और शरीर के तापमान का मापन यहाँ पर है, नाड़ी, श्वास, गति और ताप। तो इस यूनिट को हम कवर करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। जो डॉक्टर होते हैं या जो चिकित्सक होते हैं, उन्हें रोगी की अवस्था की पूरी जानकारी देने के लिए कि रोगी की क्या क्या प्रॉब्लम है, या उसका तापमान कितना है उसकी बॉडी का, और नाड़ी की क्या गति है या श्वास की क्या गति है, इसकी पूरी कंप्लीट जानकारी चिकित्सक को देने के लिए चार्ट बनाना जो है आवश्यक होता है। रोगी की अवस्था से संबंधित जो चार्ट होता है उसे बनाना जो है आवश्यक होता है। और नाड़ी शरीर के कुछ स्थानों पर धमनियां त्वचा के अति निकट तथा अस्थियों के ऊपर से गुजरती हैं, व उन स्थानों पर हम लोग नाड़ी को महसूस कर सकते हैं। कलाई पर, पैर पर, गर्दन पर तथा कभी कभी पेट के मध्य भाग में नाड़ी की जो गति है वो ज्ञात की जा सकती है। और एग्ज़ाम में ऐसे पूछता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति में नाड़ी स्पंदन की दर प्रति मिनट कितनी होती है, तो 72 से 80 बार होती है। या एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो कितने श्वास की गति जो है प्रति मिनट कितनी होती है, तो वो 16 से 18 बार जो है वो श्वास लेता है। और एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है, तो वो होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो आंसर ये होगा, और अगर जो है सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस में ये हो जाएगा स्वस्थ मनुष्य का तापमान। तो यहाँ पर आप देख के आंसर लगाएंगे कि सेल्सियस में पूछा है कि फ़ारेनहाइट में पूछा है। फिर व्यक्ति के अस्वस्थ होने पर यह सामान्य तापक्रम बढ़ जाता है, जिसे हम ज्वर कहते हैं। जब ये टेम्परेचर जो है बॉडी का बढ़ जाता है, जैसे हो गया कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, तो होता है कि बुखार हो गया है, या 101 डिग्री फ़ारेनहाइट होने पर ज्वर की स्थिति कही जाती है। इस तापक्रम को नापने के लिए ही थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है। रोगी के शरीर में होने वाले सभी परिवर्तनों जैसे नाड़ी व श्वास की गति, तापक्रम में होने की कमी में व वृद्धि को एक चार्ट पर क्रमानुसार लिखना चाहिए। रोगी को विशेष अवस्थाओं की भी जानकारी रखना चाहिए, जैसे रोगी की भूख है, प्यास है, व जीभ की दशा व बेचैनी या शांति, पसीना आना या मलमूत्र स्थिति आदि सभी का ज्ञान जो है होना आवश्यक होता है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं वो ये सारे हैं, जैसे कि एक समान स्त्री की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है, तो जो नाड़ी की गति है प्रति मिनट होती है वो यहाँ पर आप लगाएंगे 77 से 85, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है 72 से 80 प्रति मिनट होती है, तो ये 72 से 80 की जो डिजिट है वो आपकी इसी में आएगी। क्योंकि ये देखिए 70 है ना, तो 70 में तो 80 आ नहीं पाएगा, तो आपकी ये डिजिट यहीं पर आएगी, 72 से 80 इसी के बीच ये वाली आएगी डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 डिग्री ताप बढ़ने पर नाड़ी की गति बढ़ जाती है। तो 1 डिग्री अगर ताप बढ़ता है तो नाड़ी की गति जो है वो 10 बार बढ़ जाती है। तो इसे ऐसे याद रखेंगे कि जैसे 1 डिग्री, तो 1 ऐसे लिखते हैं और डिग्री ऐसे करके लिखते हैं, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, शरीर का तापमान कब लेना चाहिए, तो शरीर का तापमान पेय पदार्थ लेने के 15 मिनट बाद शरीर का तापमान जो है लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ताप ज्वर प्रदर्शित करता है, तो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर होता है ये ज्वर को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्र बढ़ने के साथ साथ श्वास की गति, उम्र बढ़ने के साथ साथ श्वास की गति जो है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का तापमान बढ़ने पर बढ़ जाती है, शरीर का तापमान बढ़ने पर नाड़ी की जो गति है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और सेल्सियस में कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन किस अवस्था में सबसे अधिक होती है? तो हृदय की जो धड़कन होती है वो शिशु की अवस्था में सबसे अधिक होती है। नवजात शिशु की नाड़ी की गति कितनी होती है? तो नवजात शिशु की जो नाड़ी की गति है वो 135 से 140 प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मामीटर के नीचे सिरे की हुंडी पर क्या भरा रहता है? तो थर्मामीटर में पारा भरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य में नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है? तो एक स्वस्थ मनुष्य में नाड़ी की जो गति है वो 72 से 80 बार प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मामीटर के द्वारा ज्ञात करते हैं। थर्मामीटर के द्वारा शरीर का तापक्रम नाप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगी के तापमान चार्ट से ज्ञात होता है। रोगी के तापमान जो चार्ट होता है उससे ज्वर का उतार चढ़ाव, नाड़ी की गति व श्वास की गति उपरोक्त सभी का जो है तापमान चार्ट से ज्ञात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः श्वास गति और नाड़ी की गति में जो अनुपात होता है वो कितना होता है? वो 1:4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप बढ़ने पर श्वास गति बढ़ जाती है। तो 10 प्रति मिनट जो है ये बढ़ती है। तो यहाँ पर है 8 और 12, तो यहाँ पर आपका आंसर ये हो जाएगा। वैसे यहाँ पर होता है 10 प्रति मिनट इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का प्राकुंचन रक्त दाब या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है? तो ये होता है 110 से 140 mmHg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का अनुशीतलन रक्तदाब या डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो ये होता है 70 से 80 mmHg होता है। तो यहाँ पे ये यूनिट कंप्लीट हुई। तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।